श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। अक्षय तृतीया अर्थात धन तृतीया अपने आप में साल का सबसे बड़ा दिन है। इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन किए गए कोई भी कार्य का फल कभी क्षय नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे में आप सभी चाहते हैं कि जीवन में धन, संपदा, रोग, कर्ज और जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है उनका निदान हो और मनोकामना पूर्ण हो, तो इस दिन को छोड़ना नहीं है। यह दिन परशुराम जन्म उत्सव के स्वरूप में भी जाना जाता है, जो कि श्रीहरि विष्णु के स्वरूप के रूप में ही जाने जाते हैं। यह दिन अपने आप में अद्भुत है। ब्रह्मा जी के सुपुत्र अक्षय कुमार का भी इस दिन जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। शास्त्रों में इस दिन की महत्वता जितनी कही जाए ना उतना कम है। अक्षय तृतीया अपने आप में चमत्कारी दिन है। इस दिन को छोड़ना नहीं। इस दिन का इतना सुंदर लाभ आप सभी को उठाना है ताकि पैसा गलत जगह जैसे रोग में, कर्ज इत्यादि में न जाए और घर में बरकत हो, खुशियों का आगमन हो। इस दिन देवी लक्ष्मी मैया और श्री नारायण जी का पूजन होता है और अपने आप में यह पावन पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन एक वस्तु अगर आप घर ले जाते हैं ना अपने घर में, सोना चांदी तो काफ़ी महंगा है, सभी जन खरीदते हैं, किसी की नहीं भी खरीदने की हिम्मत है क्योंकि बहुत अधिक महंगाई है इस टाइम में। ऐसे में मात्र यह सस्ती वस्तु अगर अपने घर ले आते हैं ना तो घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और खुशियां बनी रहती है। सबसे पहले धन तृतीया के दिन आप सभी को कोशिश करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें, हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव अगर आप इस अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं ना तो आपके घर में बरकत बनी रहती है। उसके बाद आप सभी को देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के समक्ष विधि विधान से आपको पूजन करना है। पीले फूल श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं, उन्हें समर्पित करें। उनके चरणों में हल्दी और कुमकुम समर्पित करें। और ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, अगर उसी हल्दी और कुमकुम को अलग अलग कटोरी में थोड़ा सा उठाकर उसमें गंगा जल मिलाकर घर के दरवाजे पर एक स्वास्तिक बना दिया जाता है, एक अपने घर की तिजोरी पर स्वास्तिक बनाया जाता है, एक अपने घर की रसोई में स्वास्तिक बनाया जाता है और साथ के साथ एक अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक बना लिया जाता है। इन 4 स्थानों पर हल्दी और कुमकुम का, तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, स्थिर लक्ष्मी का उस घर में वास होता है। साथ के साथ आप सभी को उस दिन घर के दरवाजे पर और घर के पूरे स्थानों पर थोड़ा थोड़ा हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करना है। उस दिन आप सभी को अर्थात अक्षय तृतीया के दिन 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का पावन पर्व हो रहा है। अक्षय तृतीया का पूजा का अपने आप में कई तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 मई शुक्रवार को प्रातः 4:17 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 11 मई शनिवार को 2:50 तक होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का पावन पवित्र दिन हो रहा है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन हालांकि अबूझ मुहूर्त है, पूरे दिन भर में पूजा पाठ और कुल मिलाकर श्रेष्ठ समय अपने आप में अद्भुत है, परंतु आप शुभ अधिक फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो 10 मई के दिन प्रातःकाल 5:33 से दोपहर में 12:18 के आसपास शुभ संयोग में, शुभ अवधि में, अगर यह 6 घंटे 44 मिनट की पूरी में सामग्री, पूजा विधि, उपाय, नियम किसी नए कार्य की शुरुआत कर लेते हैं तो आप अपने भाग्य की रेखाओं को निश्चित ही प्रबल कर सकते हैं। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि इस धन त्रयोदशी का आप खूब लाभ उठाएं, अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए इस शुभ मुहूर्त में अपने कार्य करें। और इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से नमक युक्त अपने घर पर पोछा लगाना है। देवी लक्ष्मी की विधि विधान से संभव हो तो लाल कलावा की जो बाती आती है अर्थात कलावा अर्थात मौली जो आती है ना, उसकी आप सभी को बाती बनाकर घर के मंदिर में उसमें थोड़ा सा घी डालकर और इलायची जो कि माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है, घर के मंदिर में लंबी बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है। अक्षय तृतीया पर जो भी भक्त इस तरह से विशेष तौर पर दीप लगा देता है ना, उसके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। इस दिन आप सभी आवश्यक रूप से श्रीहरि विष्णु को चंदन से श्रृंगारित करें, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और साथ ही इस दिन मान्यता है आप सभी को आवश्यक रूप से एक मिट्टी का कलश या एक तांबे का कलश या एक पीतल का कलश घर लाना चाहिए। घर आप इसे अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार, जैसे सोना न खरीद पाने की स्थिति में
पीतल जो कि सोने के समान ही, स्वर्ण के समान ही पीले रंग का होता है, वही पीतल का आपको एक गिलास ही सही, एक कलश ही सही, एक मटका ही सही खरीद कर लाना है। उसे आप सभी को अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के समक्ष जो है रखना है। उसके बाद आप सभी की इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, अगर इतनी आपकी सामर्थ्य है कि आप इसे दान में दे सकते हैं तो आवश्यक रूप से आप इसे दान में दें। नहीं तो एक छोटा सा दूसरा मिट्टी का पात्र घर लाकर माँ लक्ष्मी के सामने उसे रखें। उस पर आपको हल्दी का एक स्वास्तिक बनाना है और आवश्यक रूप से उसके मुख पर आपको अर्थात कंठ पर कलावा बांधना है। कलावा बांधने के बाद कई भक्तजन इसमें जल भरते हैं अर्थात पानी भरते हैं और इसका दान करते हैं, परंतु कई भक्तजन अपने घर में समृद्धि सुख संपदा के लिए इसमें अनाज भरते हैं। चाहे तो सप्तधान्य भर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ चावल भर सकते हैं। चावल अक्षत अक्षत जो कि अपने आप में देवी लक्ष्मी स्वरूप में कहे गए हैं, उन अक्षतों को भरकर उसमें 1-2 रुपए का कुछ सिक्का रखकर और एक हल्दी की गांठ रखकर आप सभी को किसी सुयोग्य ब्राह्मण जो कि वेदों के ज्ञाता हों, कहीं ना कहीं शिव भक्ति में, महादेव की भक्ति में, श्रीहरि विष्णु की भक्ति में लगते हैं, उन्हें आपको दान में दे देना चाहिए। ऐसी मान्यता है इस दान को कर लेने से। और इस दिन घर पर पीतल का कोई भी, जैसे घंटी ले आए, कोई कलश ले आए, कोई वस्तु ले आए, दीपक ले आए, घर पर अगर उससे स्थापित कर लिया जाता है तो जीवन में भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाती हैं। इस दिन किया गया दान अपने आप में अद्भुत होता है। अगर आपसे संभव हो तो पीतल का गिलास ही सही, पीतल का घड़ा ही सही या मिट्टी का ही घड़ा सही आपको लाना है, घर के मंदिर में स्थापित करना है। सुबह के शाम समय में देवी लक्ष्मी को इन्हें जो है इसमें चावल भरकर या जो है आवश्यक रूप से आप सभी को, जैसा मैंने बताया, जल भरकर उसमें हल्दी की गांठ डालकर साथ के साथ 1 रुपए का सिक्का डालकर आपको देवी लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद उसे दान में दे देना है। ऐसी मान्यता है इससे घर के रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो जाता है और खुशियों के अंबार घर परिवार पर लगते हैं। पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती। तो कोशिश करें कि आप सभी घर लाकर देवी लक्ष्मी को समर्पित कर इस वस्तु का दान कर दीजिएगा। फिर देखिए पूरे साल भर आप परम सुख की प्राप्ति कर देंगे। भूल कर भी इस दिन नुकीली वस्तु खरीद कर घर पर न लाएं, काली नीली वस्तु खरीद कर न लाएं, काले जूते चप्पल खरीद कर न लाएं। यह दिवाली के समान ही बड़ा दिन माना जाता है, तो भूल कर भी इन कार्यों को करने से बचें। साथ के साथ सोना चांदी नहीं खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी इस दिन चने की दाल खरीद कर घर लाएं और थोड़ा सा इसमें से मात्रा अपने पास रखें और थोड़ा सा मात्रा जो है दान में दे दीजिएगा। पीले चने की दाल मेरे श्रीहरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। जो भी भक्त जो है इस दिन देवी लक्ष्मी को और मेरे श्रीहरि विष्णु को चने की दाल समर्पित कर देता है और इसे दान कर देता है किसी श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, तो दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, कोई भी ऐसा बल नहीं जो उसकी मनोकामना पूर्ण न कर पाए। साथ ही दक्षिणवर्ती शंख जो है आप दक्षिणावर्ती नहीं ला सकते तो सामान्य शंख लाकर अपने घर के मंदिर में रखे। घंटी पीतल की ला सकते हैं, दीपक ला सकते हैं, झाड़ू ला सकते हैं, गोमती चक्र ला सकते हैं, कमलगट्टा ला सकते हैं, कुल मिलाकर नमक ला सकते हैं, चावल अक्षत स्वरूप में ला सकते हैं। इनमें से जो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है ना, उन्हें लाकर अपने घर में देवी मैया को समर्पित कर आप सभी अपने घर के काम में ले लेते हैं ना, तो आपके घर में सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरते रहते हैं। तो कोशिश करें इस अक्षय तृतीया इन कार्यों को करें और इन चीज़ों को लाएं। साथ के साथ इस दिन आप सत्तू का दान जरूर से कीजिएगा, बहुत अधिक इसका लाभ कहा गया है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।